दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। फ़िरौन कौन था? आखिर उसकी लाश हजारों साल तक सड़ी गली क्यों नहीं? चलिए इसकी वजह जानते हैं। डॉक्टर मोरिस फ्रांस के सबसे बड़े डॉक्टर थे और वो एक ईसाई थे। सन 1898 में जब मिस्र में लाल सागर के किनारे एक इंसानी शरीर मिला जो कई हजार साल पुराना था, उसे देखकर डॉक्टर मोरिस के होश उड़ गए। और वो इंसानी शरीर इतने साल पुराना होने के बावजूद भी सही सलामत था। सभी लोग इस शरीर को देखकर हैरान थे, ख़ासतौर पर डॉक्टर मोरिस, कि इतने हजार साल बाद भी ये शरीर सही सलामत कैसे है और क्यों है? आखिर इसकी वजह क्या है? दोस्तों, डॉक्टर मोरिस के लिए ये एक पहेली बन चुकी थी। फिर 1981 में इस शरीर को फ्रांस के लैब में मंगवाया गया। फिर वहाँ डॉक्टर मोरिस ने इस शरीर पर अपनी खोज शुरू की। और दोस्तों, खोज करने के बाद डॉक्टर मोरिस ने ये नतीजा निकाला कि इस इंसान की मौत समुंदर में डूबने के कारण हुई थी, क्योंकि डॉक्टर मोरिस को उस शरीर में नमक के कुछ भाग मिले थे, जिससे ये साबित होता है कि इस इंसान की मौत समुंदर में डूबने से हुई थी। लेकिन दोस्तों, ये बात डॉक्टर मोरिस के समझ अभी भी नहीं आ रही थी। यह एक पहेली की तरह उलझती जा रही थी। डॉक्टर मोरिस के दिमाग में एक ही बात घूमे जा रही थी कि ये इंसानी शरीर इतने साल बाद भी सही सलामत क्यों है और कैसे है। आखिर उनकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। दोस्तों, तभी उन्हें अपने सहकर्मी से पता चला कि मुस्लिम लोग बिना जांच रिपोर्ट के सामने आए लोग यह कह रहे हैं कि ये इंसान समुंदर में डूब के मरा है और ये मरा हुआ शरीर उस फ़िरौन नामी शख्स का है जिसने अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को कत्लेआम कराना चाहता था, क्योंकि फ़िरौन की लाश सदा सलामत रहने और उसके डूबकर मरने की बात कुरान में लिखी है, जिस पर वो विश्वास करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर मोरिस को ये सोचकर बहुत हैरानी हुई कि इस मरे हुए शरीर की डूबने की बात का पता बड़ी बड़ी साइंटिफिकल मशीनों की मदद से लगाया गया। वो बात मुस्लिमों को पहले से कैसे मालूम चल गई, और जबकि इस लाश को नष्ट ना होने का पता हमें 1981 महज 83 साल पहले पता चला, तो ये बात कुरान में 1400 साल पहले कैसे लिखी गई? डॉक्टर मोरिस के जहन में बहुत से सवाल खटक रहे थे कि कई हज़ारों साल से ये मरा हुआ शरीर सही सलामत कैसे है और 1400 साल पहले कुरान में कैसे जिक्र हुआ। इसकी खोज शुरू कर दी। डॉक्टर मोरिस ने एक किताब पढ़ी, तौरात, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने नाजिल की थी। लेकिन उसमें लिखा था फ़िरौन और उसकी फ़ौज समुंदर में डूब गए और उनमें से कोई नहीं बचा, लेकिन फ़िरौन की लाश का जिक्र नहीं था। दोस्तों, अभी भी डॉक्टर मोरिस के कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब उन्हें नहीं मिला था। इसीलिए डॉक्टर मोरिस के जहन में अब भी कई सवाल खटक रहे थे। आखिरकार वो इन सवालों का जवाब लेने सऊदी अरब पहुँचे। आखिरकार डॉक्टर मोरिस इन सवालों का जवाब लेने सऊदी अरब में चल रहे बड़े मेडिकल सेमिनार में हिस्सा लेने पहुँचे, जहाँ उन्होंने फ़िरौन के मरे हुए शरीर के बारे में बताया। उसी वक्त डॉक्टर मोरिस की यह बात सुनकर एक मुस्लिम डॉक्टर ने कुरान पाक खोलकर सूरह यूनुस की आयत पढ़कर सुना दी। डॉक्टर मोरिस पर इस आयत का कुछ ऐसा असर पड़ा कि वह उसी वक्त ईमान ले आए। उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मैं आज से इस्लाम कबूल करता हूँ और कुरान पाक पर विश्वास करता हूँ। और दोस्तों, ये सूरह यूनुस आयत कुरान पाक के 11वें पारे में मौजूद है, जिसमें फ़िरौन का पूरा वाक़या है। साथ ही हम आपको बता दें, फ़िरौन एक जालिम बादशाह था जो कि अपने आप को लोगों से खुदा कहलवाता था। इसलिए अल्लाह ताला ने उस पर ऐसा इबरतनाक अजाब नाजिल किया जिससे आने वाली नस्ल अल्लाह ताला की नाफरमानी ना कर सके। और दोस्तों, साथ ही हम आपको बताते चलें